इलेक्शन हर 5 साल आता है, कॉर्पोरेशन का आता है, असेंबली का आता है, पार्लियामेंट का आता है। हार और जीत होती है और ये चलने वाली चीज़ है। ये इलेक्शन आते रहेगा, जाते रहेगा। इसका मतलब आज भी हमको पसंद किया जा रहा है और वो आवाम और शहर की आवाम जो आज पछता रही, तकलीफ का सामना था इस इलाके की आवाम को, इसके लिए शेख रशीद साहब के पास ये तमाम ही लोग मोहल्ले वाले गए और शेख रशीद साहब ने मुझको हुक्म दिया कि ये रास्ता बनाना है। का सामना के साथ उन्होंने बातचीत की। बहुत से ऐसे प्रोग्राम थे जो उन्होंने कहे थे कि हम जल्दी ही इसके इफ्तिताह करेंगे। उसी का एक प्रोग्राम नेशनल पेट्रोल पंप के पीछे वाले इलाके में एक सीमेंट का तामीरी रोड चालू होने वाला है। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा कि किस तरह से ये रोड का कामकाज होने वाला है। आज नेशनल पेट्रोल पंप के पीछे मेरा निजी स्कूल के पास ये बहुत बड़ी मुजाफात की बस्ती है, दरेगांव सोवार है। और ख़ास बात मैं ये बता दूँ कि ये मेरे अपने असेंबली हल्के के अंदर नहीं आता है, ये हमारे मंत्री महोदय के असेंबली हल्के के अंदर आता है। लेकिन मालेगांव शहर की आवाम, गरीब आवाम, एक बहुत बड़ी आबादी इस इलाके के अंदर बस चुकी है और बारिश में रास्ता नहीं था आने के लिए। रास्ते लोग शहर के अंदर आगर रोड तो नहीं पहुंच पाते थे। जो पेशेंट होते थे, बीमार होते थे, रात में रिक्शा नहीं आती थी और ये वजह से कई, मैं समझता हूँ, मौत भी हो चुकी है। और इसके लिए इस मोहल्ले के तमाम ही लोगों की डिमांड थी और ख़ास तौर पर स्कूल की भी डिमांड थी कि हज़ारों बच्चे रोज़ाना शहर से यहाँ पर आते हैं, तो बहुत तकलीफ़ का सामना था इस इलाके की आवाम को। इसके लिए शेख रशीद साहब के पास ये तमाम ही लोग मोहल्ले वाले गए और शेख रशीद साहब ने मुझको हुक्म दिया कि ये रास्ता बनाना है। और जो 10 करोड़ रुपया हुकूमत महाराष्ट्र से हमने लाया था, वही 10 करोड़ से 60 लाख रुपए की सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, जो आपने देखा शहर के अंदर जो क्वालिटी की तामीर हो रहा है जो रोड, उसी तर्ज़ों पे ये भी होगा। और इससे पहले भी आपने देखा कि दरेगांव के अंदर भी काम अभी आज कंप्लीट हो गया और वही मशीन यहाँ लगी है। और इसके फ़ौरन बाद ये मशीन लगेगी मिलन बेकरी अक्सा कॉलोनी के पास, उसके बाजू वाली रास्ता है। उसके बाद बीएड कॉलेज का लगेगा, उसके बाद दयाने का। यानी इसी दयाने के अंदर रमज़ानपुर और दरेगांव के अंदर तकरीबन 5 कॉन्क्रीट के रोड
हम लोग तामीर करने जा रहे हैं और इसके बाद उसका नंबर आएगा। हमारी एक कोशिश होती है कि शहर के मुज़ाफ़ात के अंदर जो बस्तियां बस गई है, जो गरीब बस गए हैं, वो किस तरीके से शहर से कनेक्ट हो जाए, उनका ताल्लुक़ जुड़ जाए, उनको तकलीफ़ का सामना ना हो। ये मकसद हमारा होता है। वो असम्बली हल्का किसी का भी हो, वार्ड कोई भी कॉरपोरेटर का, अपोजिशन पार्टी का, हमारे सामने वो बात नहीं रहती है। हमने आपने देखा कि इससे पहले भी गोल्डन नगर में हमारे कॉरपोरेटर नहीं थे, हमने रास्ता मैंने तामीर किया। ये मकसद हमारा होता है शहर के आवाम को राहत मिले। बड़े काम यादगार है। नहीं, अभी तो सिर्फ रोड रास्ते के ही हम लोग तामीरी काम कर रहे हैं। और मैंने इससे पहले भी कहा कि हुकूमत हमारी अपनी पार्टी की थी, तो वो हुकूमत तो चली गई, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हुकूमत महाराष्ट्र से और गवर्नमेंट की स्कीम से, तो हुकूमत बनती है एक पार्टी की हो सकती है, लेकिन जो पॉलिसी बनती है, जो स्कीम बनती है, वो महाराष्ट्र की आवाम के लिए बनती है। वहाँ पर पार्टी नहीं होता है। जीआर के अंदर ये नहीं लिखा था कि फलाई पार्टी वालों को फ़ंड देना चाहिए, लेकिन कोशिश होना चाहिए, कानून के रास्ते से जाना चाहिए, फ़ंड मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि हमने हुकूमत महाराष्ट्र से जो हमारी लिस्ट वहाँ पेंडिंग है, 10-15 करोड़ रुपए की लिस्ट हमने पेंडिंग किया हुआ है, वो प्रोसेस में है। और हमारी कोशिश यही है, मैं हर हफ्ते इसलिए मुंबई जाता हूँ कि फॉलोअप हो। हमारी कोशिश है कि शहर के मुज़ाफ़ात के और हमने रास्ते डाले हैं जहाँ पे बहुत खस्ता हालत है। उसके अंदर देवी का मल्ला भी है, उसके अंदर गोल्डन नगर साइड भी है, पवारवाड़ी भी है। ये रास्ते का काम भी हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हो। एक बड़ी अच्छी सोच के साथ आपने आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर काम किया। आप चाहते तो शहर के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मुझे लोगों को जोड़ना है। रास्ते जो मुज़ाफ़ात की बस्तियाँ है, जो ख़राब रास्ते, तो कहीं ना कहीं और अच्छा डेवलप हो सकता है शहर। बस्तियों से जो भीड़ भाड़ हो रही है शहर में, वो बाहर निकल कर एक अच्छे इलाके में रह सकते हैं। इलेक्शन हर 5 साल आता है, कॉरपोरेशन का आता है, असम्बली का आता है, पार्लियामेंट का आता है। हार और जीत होते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन अगर आवाम का हम काम नहीं करें, जहाँ पर आवाम मुसीबत में है, तो मैं समझता हूँ हमको सियासत करने का कोई हक नहीं है। हर पार्टी के लीडर ने, चाहे वो कोई भी पार्टी का लीडर हो, उसने ये उसकी ये कोशिश होना चाहिए कि जो मुज़ाफ़ात के अंदर बस्तियाँ हैं, वहाँ पर हम कैसे राहत पहुँचा सकते हैं, ये कोशिश होना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर ये कोशिश रहेगी तो ही शहर डेवलप होगा। और अगर भेदभाव का हम लोग अगर सियासत करेंगे तो शहर डेवलप नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे। इलेक्शन का नतीजा है, इलेक्शन में आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आप रुके नहीं। खासकर तामीरी कामों को लेकर आपने ज़्यादा ध्यान दिया। आप चाहते तो हट सकते थे, इलेक्शन करीब आते ही लग सकते थे, लेकिन कंटिन्यू ने आपने किया, हटे नहीं आवाम से। 80,000 वोट मिला तो इनको खुला छोड़ के नहीं जा सकते। इसका मतलब आज भी हमको पसंद किया जा रहा है। और वो आवाम और शहर की आवाम जो आज पछता रही है, मेरे मुखालिफ वोट देकर पछता रही है, तो उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है और गरीबों का काम करना है, शहर की आवाम का काम करना है। और सियासत में मैं कहा ना कि हार जीत होती है। 14 में मैं जीता था, 19 में हार गया। अब कोशिश करते रहना पड़ेगा, आवाम के काम करते रहेंगे तो जीतेंगे। और अगर काम ही नहीं करना है तो फिर मैं समझता हूँ सियासत छोड़ देना चाहिए। चलो बहुत बहुत